अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिरका क्या होता है, इसके क्या फ़वाइद हैं और किन अफराद को सिरके से एहतियात करनी चाहिए। सिरका किसी भी फ्रूट या ऐसी चीज़ से बनता है जिसके अंदर मीठा होता है और इस मीठे को पहले यीस्ट से फर्मेंट किया जाता है जो अल्कोहल बन जाता है। वो अल्कोहल बाद में बैक्टीरिया के ज़रिए एसिडिक एसिड में कन्वर्ट होता है जिसे सिरका कहते हैं। सिरके में सबसे ज़्यादा मिकदार एसिडिक एसिड की होती है और मिनरल विटामिन्स वगैरह बहुत कम होते हैं। सिरके मुख्तलिफ इक़साम के होते हैं, कुछ सिंथेटिक होते हैं जिनका कलर सफ़ेद होता है और इसमें 5 से 10% एसिटिक एसिड पाया जाता है और कुछ बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं जो बहुत से एंजाइम पैदा करते हैं, इसलिए इसके फ़वाइद ज़्यादा हैं। तो आइए इसके फ़वाइद के बारे में जानते हैं। अगरचे बेशुमार फ्रूट का सिरका बनता है लेकिन सबसे ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट सिरका सेब का सिरका है। एप्पल साइडर विनेगर दुनिया में इसे नंबर 1 सिरका माना जाता है। हमारा मैदा कुदरती तौर पर तेज़ाबी है। जब मैदे में किसी वजह से तेज़ाब कम हो जाता है तो गैस हो जाती है। सेहत खुराक खास तौर पर गोश्त हजम नहीं होता, ब्लॉटिंग हो जाती है। तो इस किस्म की बीमारी को दूर करने के लिए नेचुरल सिरका यानी सेब का सिरका इस्तेमाल करें। ये मैदे की बिगड़ी हुई पीएच को नॉर्मल कर देता है। अगर खाने के बाद वॉमिटिंग जैसी हालत हो, दिल बाहर आए, जैसे खाना बाहर आने लगे, ये वजह भी मैदे में तेज़ाबियत कम होने से है। सेब का सिरका इस्तेमाल करने से हालत बेहतर हो जाएगी। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। जब इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी तो खून में शक्कर का लेवल कंट्रोल हो जाएगा, जिससे शुगर कंट्रोल हो जाएगी। खास तौर पर सिरका टाइप 2 डायबिटिक मरीजों के लिए बेहतरीन गज़ा है। सिरका हाई ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है। अगर सेब और जामुन का सिरका इस्तेमाल किया जाए तो जिगर में चर्बी जैसे मर्ज से बचा जा सकता है। इसकी इंसुलिन रेजिस्टेंस खूबी हमारी स्किन को बेहतर बनाने में बेहद मुफीद है। सबसे अहम फ़ायदा ये है कि जब इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी तो इसका इस्तेमाल करने से मोटापा कम हो जाएगा। सिरके के फ़वाइद के बाद इसके इस्तेमाल के बारे में बात करते हैं। शुरू में एक छोटा चाय का चम्मच पानी में डालकर खाने से पहले या खाने के बाद लिया जा सकता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता दिन में 2 चाय के चम्मच तक लिया जा सकता है। सिरके को स्ट्रॉ के साथ पिएं ताकि दांत खराब ना हो और पीने के बाद 30 मिनट तक ब्रश ना करें। एहतियात: किन लोगों को सिरका नहीं पीना चाहिए? जिन लोगों के मैदे में पहले ही तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा है, जिनको जलन होती है, जिनको पेट में कहीं ना कहीं दर्द रहती है, तो इन लोगों को सिरका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नेचुरल सिरका खास तौर पर सेब का सिरका इस्तेमाल करना बेहतर है क्योंकि इसमें इन सब बीमारियों के खिलाफ एक बेहतरीन हेल्थ बेनिफिट है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर